हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। संगीत की इस 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ नए प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस ताल वाद्य में दोनों में से एक ही ओर की पौड़ी पर दाएं और बाएं दोनों के बोल बजते हैं। ठीक है, तो वो है जोगियों का डमरू। जोगियों का जो डमरू होता है, डमरू में दोनों तरफ एक ही तरह की पूड़ी होती है और एक समान आकार की होती है। ठीक है, तो उस पे दाएं और बाएं दोनों तरफ एक ही तरह के बोल बजते हैं। फिर नेक्स्ट है, अल्लाह रखा खान के शिष्य हैं। अल्लाह रखा खान के शिष्य हैं जाकिर हुसैन। ये इनके शिष्य भी हैं और बेटे भी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, अनोखे लाल मिश्रा के शिष्य हैं। अनोखे लाल मिश्रा जी के शिष्य कौन हैं? राम जी मिश्रा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, गुदई महाराज के शिष्य हैं। गुदई महाराज के शिष्य कौन हैं? कुमार लाल। फिर नेक्स्ट है, अहमद जान थिरकवा के शिष्य हैं। अहमद जान थिरकवा जी के शिष्य कौन हैं? लालजी गोखले। तो ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद आता है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है, पागलदास जी का संबंध है। पागलदास जी का संबंध किससे है? पखावज से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मुन्ने खां। मुन्ने खां का संबंध है, तो मुन्ने खां का संबंध किससे है? तबले से। फिर नेक्स्ट है, बफाती मियाँ। बफाती मियाँ का संबंध किससे है? ढोलक से। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, दिलावर खां। दिलावर खां का संबंध किससे है? नक्कारा से। मुन्ने खां तबला से, बफाती मियाँ ढोलक से, दिलावर खां नक्कारा से। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, सही क्रम है। सही क्रम क्या है? पहले क्या बजता है और बाद में क्या बजता है? तो पहले बजता है पेशकार, फिर कायदा, मुखड़ा, परन, टुकड़ा। ठीक है, ये सभी तबले पे बजते हैं। पहले पेशकार बजाया जाता है, फिर कायदा, फिर मुखड़ा, उसके बाद परन, उसके बाद टुकड़ा। तो ये हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है कि कौन पहले आए हैं और कौन बाद में। तो सबसे पहले आए हैं राम सहाय, फिर बीरू मिश्रा, फिर गुदई महाराज, उसके बाद लास्ट में कुमार लाल। सबसे पहले आए हैं राम सहाय जी, फिर बीरू मिश्रा, गुदई महाराज और लास्ट में कुमार लाल। तो ये हो गया सही क्रम। इसके बाद नेक्स्ट है, काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसमें भी सही क्रम बताना है। इसमें वाद्यों के बारे में बताना है कि कौन सा वाद्य पहले आया है और कौन सा बाद में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आया है दुंदुभी, फिर पुष्कर, फिर पखावज और लास्ट में तबला। दुंदुभी, पुष्कर, पखावज और तबला, ऐसे इसका ये सही क्रम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर वाद्य के रचयिता हैं। पुष्कर वाद्य के रचयिता कौन है? ज्योति मुनि। इसके बाद नेक्स्ट है, कम मात्रा से अधिक मात्रा की ताल है। तो इसमें तालों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आता है सवारी ताल, ये होता है 15 मात्रा का। ठीक है, उसके बाद आता है पंजाबी ताल 16 मात्रा का। फिर नेक्स्ट है शिखर ताल। शिखर ताल आता है आपका 17 मात्रा का। उसके बाद आता है गणेश ताल। गणेश ताल आता है 21 मात्रा का। ठीक है, सवारी 15 मात्रा, पंजाबी 16 मात्रा, शिखर 17 मात्रा और गणेश ताल 21 मात्रा। तो ये हो गया तालों का मात्रा और उनका सही क्रम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, गिटार वादक है। गिटार वादक कौन है? पंडित ब्रजभूषण काबरा, ये गिटार बजाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद्य के पर्दे अचल होते हैं। अचल का अर्थात मतलब है घिसकाया नहीं जाता है। जैसे सितार में पर्दों को घिसकाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। पर गिटार जो वाद्य है, गिटार में जो है उसके पर्दे अचल होते हैं, उसके पर्दे घिसकते नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रथम संगीत शास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। तो संगीत शास्त्र का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है,
अति कोमल गंधार किस राग में प्रयुक्त होते हैं? अति कोमल गंधार दरबारी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सितार के मुख्य 6 तारों के प्रयोग वाले कलाकार हैं। तो कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सितार के 6 तार का प्रयोग किया है? तो वो है उस्ताद विलायत खां। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संगीत के इतिहास पर पुस्तक लिखा। किसने लिखा है संगीत के इतिहास पर? तो वो है S.S. परांजपे जी। ठीक है, S.S. परांजपे ने संगीत के इतिहास पर पुस्तक लिखा है। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सभी प्रश्न भूतपूर्व संगीत की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी नए नए तरह के प्रश्नों को देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।